ये है उस वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम महमूद, जिस पर मेरे ऊपर बड़ा इतराज़ आते हैं। जगह जगह कौन लोग करते हैं ये बड़े बड़े झूठ जो फैलाते, कहते हैं ये मेहदी को नहीं मानता। ये तो इसका बदला तो अल्लाह क्या मिलेगा उन्हें जो झूठ फैलाते हैं। उनमें सुन्नी जो लोग अपने आप को कहते हैं सुन्नी उलमा में, कहीं इस बात के ऊपर इत्तेफाक नहीं है कि मेहदी कौन, सिर्फ इतना है कि है, वरना कोई इत्तेफाक नहीं कि कौन। शिया हज़रात तो कहते हैं वो हमारे 12वें इमाम वो है इमाम मेहदी। सुन्नियों में कुछ नहीं है। हाँ, उनकी क़ुव्वतें और ताकतें और ये उनके साथ ख़जाने होंगे, तकसीम करेंगे सबको, ये सारी चीज़ जो बात उसको सुनने के बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें जो भी उनके साथ में आती हैं, जो इमाम मेहदी की जो भी शख्सियत हो, अल्लामा सफ़ारी नहीं कह बैठे कि ये तो नबियों को मात कर गई शख्सियत। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलइन अख़रना अन्हुल अज़ाब इला उम्मतिन मादूदतिन लयक़ूलुन्ना मा यहबिसु। अगर हम कुछ वक्त के लिए उम्मत की तरफ से या गिरोह की तरफ से अज़ाब की तरफ भेजे जाने वाले अज़ाब को रोके रखें, तो फिर वो ये कहने लगते हैं कि किस चीज़ ने इसे रोका हुआ है। ये आयत नंबर 8 है सूरह हूद की, जहाँ से आज का दर्स शुरू हो रहा है। और पूरी आयत नहीं है, आयत का एक हिस्सा है। मैं इसे पहले का याद दिला दूँ इसलिए कि गैप बहुत बड़ा हो गया। हमने रमज़ान शरीफ से पहले शुरू किया था और सिर्फ एक दर्स हुआ था जिसमें सूरह हूद की 7 आयत कवर की थी, और उसके बाद फिर आज रमज़ान में दर्स रोका गया था और कुछ और मसरूफियात रहीं जिसके अंदर फिर आज शुरू हो सका। और इससे पहले की आयत यानी शुरू जो हुआ है सूरह हूद के अंदर, किताबुन उहकिमत आयातुहु, और उहकिमत की मैंने बड़ी लंबी तफसील बताई थी कि कितने माने हैं। वो सब एक लफ्ज़ के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव, कैसे फर्म भी कर दिया गया है, मजबूत भी कर दिया गया है इसकी आयत को, किताब की महफूज भी किया गया है। ये हिकमत वाली भी हैं, ये बुनियाद है। ये बहुत से माने हैं एक लफ्ज़ के अंदर जिसका कहीं भी कोई तर्जुमा करेगा तो ज़ाहिर है सारे अल्फाज नहीं लेगा इनमें से। ये जामियत है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस है कुरान के अल्फाज की, कि वो सारे माने जो मैंने रखे थे 10-12 और बताया था कि इसके अलावा भी हैं, वो सब मानी जो है वो इस किताब के लिए, कुरान के लिए यहाँ से बात शुरू की थी कि इसमें अल्लाह ने ये नाजिल फरमाई। ऐसी आयत है वो कि आयत नंबर 6 जो आई थी शुरू कुरान की बात से हुआ था, उसमें ये कहा गया कि ज़मीन पर चलने वाला कोई भी जानदार, वो चाहे कीड़े मकोड़े हों रेंगने वाले, और चाहे इंसान हो, और चाहे दूसरे हैवानात हो, दाब्बा लफ्ज़ उसके लिए आया है, दाब्बा कहते हैं हर उस जानदार को जो चलता है, जैसे मूवमेंट है। मतलब पेड़ पौधों को नहीं कहते, वहाँ मूवमेंट नहीं, चलते नहीं है अपनी जगह से। कोई ऐसा नहीं है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि अल्लाह के ज़िम्मे है उस हर एक की रोज़ी। मैंने वाज़ेह किया था कि इससे गलतफहमी हो सकती है लोगों को कि जब अल्लाह ने अपने कलाम में कहा कि अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ले लिया है हर एक की रोज़ी, तो इतने लोग भूख से क्यों मरते दुनिया में, फाक़े क्यों करते हैं? इंसानी दुनिया के अंदर अल्लाह ने इंसान को एक महदूद लिमिटेड इख्तियार दे दिया है। रोज़ी उसने सबके लिए रखी जितने जानदार दुनिया में आएंगे, हमेशा उनकी रोज़ी पहले से होगी मौजूद, बात को भी नहीं फराहम होगी। लेकिन फिर रोज़ी की तकसीम आपस में कैसे करें, अल्लाह ने तो एक निज़ाम बनाया है, इंसान को बता दिया। कुछ लोग, बहुत से लोगों की रोज़ी हड़प कर जाते हैं,
इसका फैसला हिसाब के दिन होगा, या दुनिया में भी यौमुल हिसाब आते रहते हैं, तब होता है। तख्ते उलट जाते हैं, वो जो कहीं ऊपर थे वो तबाह हो जाते हैं, और फिर आखिरत में इस दुनिया से जाने के बाद वाली आखिरत में होगा। तो अल्लाह ने कोई जानदार ऐसा पैदा नहीं किया जिसकी रोज़ी ज़मीन पर नहीं रखी हो। ये गलत है ये कहना कि, तो हमारे यहाँ भी ये पब्लिसिटी होती रही हिंदुस्तान के अंदर के आबादी ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा होने से गरीबी हो जाएगी, मुल्क गरीब हो जाएगा। उसकी पोल जो है वो खुद वक्त के साथ साथ उसकी पोल आज के हालात ने खोल दी इस पब्लिसिटी की। ये तकरीबन यूरोपियन मुल्कों के अंदर जब दूसरी जंग अजीम हुई है, वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ कि उन्होंने लेबर लेना शुरू की दूसरे ममालिक से, आर्टिफिशियल बाउंड्रीज बड़ी सख्त कर दी, एक मुल्क से दूसरी जगहों पर नहीं जा सकते, पासपोर्ट वीज़ा के सिस्टम शुरू कर दिए, लोगों को अपने अपने ममालिक के अंदर घेर दिया। लेकिन फिर मजबूर हो गए इस बात के ऊपर कि वो बुलाएं, इसलिए कि उनके यहाँ इंटेलिजेंशिया ख़त्म हो गया था, उनके यहाँ वर्कर्स भी ख़त्म हो गए थे, काम करने वाले हाथ नहीं बचे थे। लोग गए, उन्होंने वहाँ से कमा के कुछ भेजना शुरू किया। चूँकि उन्होंने अपने यहाँ फैमिली प्लानिंग जिसे वो कहते हैं, आबादी घटाओ, ये नाफिज की थी, ये पब्लिसिटी कर रखी थी, और लोगों की आदत बन गई थी और मिजाज बन गया था। तो आगे फिर मैनेजर्स भी कम होने लगे, वो जो चलाने वाले थे फैक्ट्रीज को, तो फिर ऊंची पोस्ट के लिए बुलाने शुरू किए इन्होंने। अब मैनेजर्स बुला रहे हैं, डॉक्टर्स बुला रहे हैं, इंजीनियर्स बुला रहे हैं उन मुल्कों से जहां आबादी ज़्यादा थी। इनकी मईशत तरक्की करती गई जहां आबादी ज़्यादा थी। अब वो अपने आप पूरी दुनिया तकरीबन इंसेंटिव्स दे रही है, बहुत तरगीब दे रहे हैं, इस बात के लिए बड़े इनामात रख रहे हैं कि बच्चे पैदा करें लोग ज़्यादा, और पब्लिक तैयार नहीं है, परेशान है कि ये ममालिक जिनकी आबादी ज़्यादा ही हमें खा जाएंगे। हमने इनके लोगों को बुलाने पर भी मजबूर हैं, इनकी जनसंख्या हमारे यहाँ बढ़ती चली जा रही है और मईशत तो इकॉनमी इनकी स्ट्रांग होती चली जा रही है। अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं, कुछ अरसे कबल तक ये सब पोल जो है ये खुल चुका था, उसके बावजूद ये यूएनओ के इदारे इंडिया पर जोर डालते थे, हिंदुस्तान के ऊपर आबादी घटाओ अपनी, और ये अपने यही पब्लिसिटी करते थे घटाओ। अब साथ में फिर बात को फिर वो उन लोगों की हुकूमत आ गई जहां उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया ये मुसलमान बहुत बढ़ा रहे हैं, यानी साथ में कम्युनल एंगल भी दे दिया उसको कि आबादी जो है ये मुसलमान बहुत बढ़ा रहे हैं, वरना हम लोग तो ठीक ही होते। बहरहाल दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क चाइना था, उसने भी पाबंदियां आयद की, आबादी बहुत हो गई है, इससे इकॉनमी जो है, इससे मईशत कमज़ोर हो जाएगी। अभी चंद रोज़ पहले हिंदुस्तान बन गया दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क, चाइना पीछे छूट गया। चाइना परेशान है, चाइना ने अभी 3-4 साल से शुरू किया, हाथ पांव फूले हुए, वाकई जिसे हाथ पांव फूलना कहते हैं, कि बूढ़े बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, नौजवान और बच्चे जो है, चूँकि आबादी कम करने का उन्होंने प्रोसेस शुरू कर रखा था अपने यहाँ, और उनके यहाँ तो सख्ती इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, कम्युनिस्ट हुकूमत है, तो वो आबादी की शरह बढ़ने की दर जो है वो कम हो गई। नतीजा ये हुआ कि बूढ़ों की तादाद बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई, तो एवरेज एज उम्र जो है वो बढ़ गई, लोगों की जितनी हुआ करती थी, मर जाते थे पहले जल्दी, और बच्चे पैदा नहीं हो रहे, कम हो रहे, यूथ कम हो गया, नौजवान कम हो गए, बूढ़े बढ़ रहे हैं। अब फिर इन्होंने भी शुरू किया, चाइना ने भी, कि आबादी बढ़ाओ, सबसे तैयार नहीं पब्लिक वहां की। अब कहीं कहीं से इन्होंने कहना शुरू किया, ये चीज़ें इनके बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने, अभी इनके नेताओं ने नहीं शुरू किया कहना, हिंदुस्तान के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने अभी चंद साल पहले की तो बात है, एक फोरम था, आप लोग वाकिफ होंगे, उसके अंदर कुछ लोगों के सामने हम इस्लाम रखते थे, वो सुनते थे, एतराज़ करते थे बहुत सी चीज़ों पे, उसमें आबादी का मसला है, तो मैंने कहा गलत है, ये आबादी नहीं घटनी चाहिए,
जो लोग आबादी घटा रहे हैं नुकसान में है, और ये इंडिया के अंदर गलत प्रोपेगेंडा है। बात खाली मुसलमानों की नहीं, हिंदू भी बढ़ाएं तो सारे लोग खफा हो गए। ये भी चंद साल पहले की बात है। अब बड़े बड़े एक्सपर्ट सारे ये कह रहे हैं कि इस वक्त बड़े ममालिक के अंदर इंडिया नंबर 1 है, जहाँ यूथ और नौजवानों की तादाद है आगे तरक्की करने के लिए, बाकी सारे मुल्क पीछे रह गए, इसलिए कि आबादी ज़्यादा है। अल्लाह ने तो वसाइल रखे हैं, अब इसमें से कुछ जो बहुत बड़े हैं वो दूसरों का नोच खसोट कर खा जाते हैं, उसकी हुकूमत उनको सपोर्ट करती है हर जगह। रिसोर्सेज यानी ज़मीन की पैदावार जिससे असल आमदनी चलती है वो तो फिक्स है अपनी जगह। अब वो रिसोर्सेज अगर 1% लोगों के हाथों में चली जाएंगी तो बाकी 99% के पास तो कम रह ही जाएगा, इन्हीं के पास से तो खींचेगा। ये जो कुछ खींचता है वो मालदारों के पास जो जाता है वो असलन गरीबों के पास से जाता है, चाहे नजर ना रहा उन्हें। इस्लाम ने एक निज़ाम रखा है कि अगर वहां बढ़ने लगे तो फिर इनकी तरफ वापस भेजा जाए। वो निज़ाम इस्लाम ने रखा। इस्लाम के जो मजहबी जिम्मेदार हैं उन्होंने फेल कर दिया, वो ले जाते हैं और जहां ज़रूरत है उन्हें नहीं तकसीम करते, वरना 8 साल से ज़्यादा गरीबी नहीं रह सकती, कोई गरीब बचेगा ही नहीं। तो ये निज़ाम इन्होंने नहीं चलने दिया, जो मुसलमानों के मजहबी जिम्मेदार हैं कि वो हमें दे दीजिए, हम लेकर जा रहे हैं, और फिर उनकी जायदादें बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। कुरान ने तो ये टेस्ट रखा था, ये टेस्ट रखा था कि कहा था इन्ना कसीरम मिनल अखबार वर रुहबान ला याकुलून अम्वालन नास बिल बातिल। सबको नहीं कहा था, लेकिन इनकी कसीर तादाद, इनकी अक्सरियत, ये जो उलमाए तरीक़त भी उलमाए शरीयत भी, वो जो तसव्वुफ़ वाले अपने आप को कहते हैं और वो भी जो अपने आप को ये मदरसों के इल्म वाले कहते हैं, इनकी अक्सरियत कसीर तादाद लोगों का माल बातिल तरीके से हड़प कर जाती है। कब कहा था कुरान ने? अब आयत दिखाओ तो कहते हैं यहूदी उलमा को कहा था, हमें नहीं कहा था। अरे भाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तुम्हारी जायदादें कहाँ से बढ़ रही हैं, करोड़ों की कहाँ से हो रही हैं, और लोग दे रहे हैं उन्हें, तो फिर लोगों को भी तो सजा मिलेगी जो दे रहे हैं। अल्लाह के निज़ाम के अंदर रहो पीछे। तो बहरहाल कुरान ने कहा कि हम तो अल्लाह के ज़िम्मे है रोज़ी रखना, ये नहीं कहा था कि कोई फाके नहीं करेगा। ये तो फिर दुनिया का निज़ाम है, क्यों ऐसे लोगों को बर्दाश्त करते हैं जो तुम्हारे ऊपर ऐसे लोग रहें जो दूसरों का घसीट कर और ख़ुद वो मालदार होते चले जाएं। उसके बाद आयत थी कि वही तो है अल्लाह आसमानों और ज़मीन को 6 मराहिल में पैदा किया, तफसील गुजर चुकी। उसका कंट्रोल पहले, चूँकि हर जानदार की ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा, बड़ा हिस्सा जो है वो पानी है। हमारे जिस्म में भी, हर जानदार के जिस्म में भी प्रोटोप्लाज्मा, उसकी तफसील मैंने साइंटिफिक सारी रखी थी। और वैसे भी ज़मीन के ऊपर जहाँ पानी है वहीं हयात है। तो अल्लाह का कंट्रोल पहले पानी पर था, का मतलब ये है कि उसके ज़रिए उसने हयात और ज़िंदगी को जो है वो आगे चलाया। शुरू में बुनियाद थी असल में पानी, ये जो ज़िंदगी को आगे चलाया और ये आसमान और ज़मीन बनाए। फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। यहाँ पर ये निज़ाम इसलिए रखा, वो रोज़ी की फराहमी का भी, ये भी कि ये ज़मीन और आसमान सारे बनाए और इन पर अल्लाह का कंट्रोल, ये सब एक सिस्टम के साथ में चल रहे हैं। ये इसलिए है कि इंसान यहाँ सर्वाइव कर सके और ज़िंदा रह सके, और हम देखें कुछ दिन की ज़िंदगी उसकी यहाँ रह सके। ज़मीन साजगार हो जाए इसके लिए कि इंसान यहाँ रह सके, ताकि हम देखें कि अमल किसके कैसे, किसके ज़्यादा बैलेंस्ड है। ये इस टेस्ट के लिए ये सारा निज़ाम सब ज़मीन, आसमान और ज़मीन का चलाया था। और वलाइन कुल्ता इन्नकुम मबूसून मिन बादिल मौत ला यक़ूलन्ना अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन। और लोग जो है फिर आखिरत का इनकार करते हैं। ये तो इसलिए था कि ज़िंदगी और मौत, कुरान ने कहा ज़िंदगी और मौत, खलक़ल मौत वल हयात, ये मरने और उसके दर और ज़िंदगी का जो सिस्टम रखा था अल्लाह ने, मौत और ज़िंदगी का,
ताकि हम ये देखें कि इतने अरसे में तुम में से तुम कैसे यहाँ पर रहते हो, कौन एहसन अमल करता है। लेकिन जब इनसे बात करें तो क्या कि तो क्या फरेब की बातें कर रहे हो कि मरने के बाद उठाए जाएंगे, इस तरह लोग इस तरह की बातें करने लगे। और फिर आज की आयत उसके बाद है, वलाई नखरना अनहुमुल अज़ाब इला उम्मतिन मादूदतिन, अगर कुछ अरसे के लिए हम ऐसे गिरोहों से, ऐसी उम्मतों से, ऐसे गिरोहों से, ऐसी किसी उम्मत से अगर हम अजाब को रोके रखें तो अगर इसके अजाब के कानून हैं अपने, मोहलत अल्लाह की तरफ से रहती है। और फिर जब वो एक हर जगह के लिए, हर उम्मत के लिए उसके अमाल के मुताबिक कवानीन है, वो घड़ा भर जाता है, तो फिर उससे पहले पहले पलटने का मौका होता है, तौबा का, उसके बाद नहीं होता। तो ये कहा कि अगर हम रोके रखे, मतलब हमारा कानून अगर रोके हुए जो कि अजाब को आएगा उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि भाई किस अजाब की बातें करते हो, बार बार कुरान का नाम लेके तुम कहते हो अजाब आएगा अल्लाह का, ये किसने रोक रखा है, कैसी बात है, इन्हें क्या चीज़ मांग रहे हैं, जैसे बड़ी कोई खुशगवार चीज़ मांग रहे हो कि लाओ लेकर आओ। ये मजाक इस तरह का उड़ाया करते हैं। ये वो है जिन्हें यकीन नहीं है, इनसे पूछो कि कौन सा खुशी का दिन है जिसका इंतजार कर रहे हो तुम। अला यौमयातिहिम, सुन लो, जिस दिन, जब वो दिन आएगा, लैसा मसरूफन अन्हुम वहाका बिहिम मा कानू बिही यस्ताज़िऊन, उस दिन फिर कोई रास्ता नहीं होगा तौबा करने का, वो पलटेगा नहीं फिर, वो जब जिस दिन आ जाएगा अज़ाब, और वो होगा वो चीज़ उनको उनका इहाता कर लेगी, जिसकी बात की जा रही है, उन्हें घेर लेगे कि चारों तरफ से, जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे, जिससे इस्तेहज़ा किया करते थे, वो घेर लेगी। वलाइन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफूर। बताया आगे के यहाँ इस ज़िंदगी के अंदर मुस्तकिल मिजाजी से रहना था इंसान को, जो तालीम जो अल्लाह की तरफ से जो वही नादिल हुई, तरबियत जो उम्मतों की जाती थी, रसूल करते थे, वो मुस्तकिल मिजाजी की करते थे। ज़रा सी कहीं खुशियाँ आएँ तो फूल नहीं जाएँ, ज़रा सी कहीं तकलीफ़ें आएँ तो चीखे नहीं मारने लग जाएँ। इंसान जब उसको छोड़ता है हिदायत को, तो फिर उसका मिजाज ये बन जाता है कि उसको कोई, अगर अल्लाह ने अपनी रहमत का मज़ा चखाया, दरा फला फूला, और उसके बाद फिर कहीं आ गया लॉस। एक तो वो थे जो पहले से चल रहे थे गरीबी में, कुछ अच्छा प्रॉस्पेरस थे फल, और एकदम से फिर ऐसा हुआ कि बड़े लॉसेस हो गए, बड़े नुकसान हो गए। इन्नहु लयऊसुन कफूर, मायूस हो जाता है। मायूसी नाशुक्री की तरफ लेकर जाती है। मायूस होने का तो मतलब ये है कि अल्लाह के हाथ में नहीं रहा, अल्लाह के कवानीन है, एफर्ट करो, कोशिश करो, कहाँ तुम्हारी गलतियाँ थी, तो फिर उसे छोड़कर बैठ जाता है तो मायूस हो जाता है। इसीलिए ये जुमला आपने सुना होगा बार बार, मायूसी कुफ्र है, ये है अल्फाज, इन्नहु लयऊसुन कफूर, कुफ्र नाशुक्री को भी कहते हैं। तो अगर वो हो तो बिल्कुल फिर बैठ जाता है, मायूस हो जाता है कि अब हमारा तो भत्ता बैठ गया। ये मिजाज है इंसान का। वलाइन अज़क़नाहु नअमा बाद ज़र्रा, और जब तकलीफ़ के दिन आए और उनको मिल जाए बहुत सा मसा, तो ला यक़ूलन्ना ज़हब सय्यात अन्नी, तो फिर ये नहीं होता कि अल्लाह के कानून के मुताबिक हमने कोशिशें की थी, हमने उससे रहनुमाई ली थी, अल्लाह का फजल भी था उसके अंदर। तो अब खाली इतना होता है कि हाँ बड़े ऐशे, ठीक है, बहुत अच्छा, बस अच्छा जी रहे हैं। वहाँ पर फिर वो शुक्राने वाला हिस्सा निकल जाता है। इन्नहु लफ़रिहुन फ़ख़ूर, फूल जाता है और शेखियाँ बजारने लगता है। क्या किया था मैंने, बड़ा इंतज़ार कर रहा था, ऐसे यहाँ रुपए लगा दूँ, और फिर देखो बिल्कुल जो मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। ये सारी अपनी सलाहियतों का तज़किरा, ये सलाहियतें किसकी दी हुई थी, और फिर वो हालात किसने पैदा किए थे कि तुम्हारी सलाहियतें उस जगह पे कामयाब हो जाएं, ये सब भूल जाता है। फिर ये मिजाज है इंसान का। ये मिजाज तब होता है जब वो वही की रहनुमाई में ज़िंदगी नहीं गुजारे और उससे अपने लिए उसूल वहाँ से नहीं ले जिसने कायनात बनाई और जो अमाल के नताइज देता है।
यहाँ तब्दीलियाँ ये होती रहती हैं, इंसान की अपनी वजह से होती हैं, लेकिन अल्लाह के कानून की वजह से होती है। फिर अल्लाह का फजल भी साथ में होता है ज़रूरी। सही मेहनतें की, लेकिन होता यह है कि सही मेहनतें करने के बाद भी, ये तो कानून था यहाँ तक, खेती फलना चाहिए, लेकिन आंधी को किसने रोका? नहीं मालूम था कि आंधी आ जाएगी, नहीं मालूम था सैलाब आ जाएगा, नहीं मालूम था पाला मार जाएगा। यहाँ अल्लाह के फजल की ज़रूरत होती है। अब वो सारी अपनी सलाहियतें होती हैं सब, जब कुछ नहीं हुआ था कि मैंने क्या क्या तरकीबें की थी और क्या क्या, तो ये फूल जाता है। ये दोनों चीज़ें, फूल जाना और भूल जाना, इंसान फूलने लगता है, शेखी भगाड़ने लगता है, उसे भूल जाता है। सिर्फ इसमें वो लोग बचते हैं, इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस्सालिहात उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, के जो सब्र यानी साबित कदम रहे, जो साबित कदम रहे। क्या होता है? नेक अमल हमने कह दिया, नेकियां करने लगे, ये साले लफ्ज़ से ही सलाहियत है, बासलाहियत काम करते चले गए। हर वो अमल साले जो अल्लाह के कानून के मुताबिक है, और गैर साले वो जो उसके कानून से, उसकी हिदायत से टकराता है। वो उस रास्ते के ऊपर बढ़ते चले गए साबित कदमी के साथ में। तकलीफ़ें आई तब भी, बहुत मिल गया तब भी, कि तुम्हारी इसके आमदनी के अंदर किस किस का हिस्सा था और तुम्हें किस तरीके से खर्च करना था और कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करना था। ये दोनों शक्लों में इंसान की आजमाइश। उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, उनके लिए एक तो प्रोटेक्शन है। मग़फ़िरत क्या चीज़ है? प्रोटेक्शन। जैसे कोई आफत आने वाली हो, उससे कोई सामान्य हिफाजत मिल जाए, यानी ढक दिया। गलतियाँ, ख़ताएँ, उनका जो बुरे नताइज निकलने थे, ढक देने से ये कि अब वो नताइज, यानी कुछ गलतियाँ रह गई थी, उसके बुरे नताइज नहीं आएंगे सामने। यह है मग़फ़िरत। व अज्रुन कबीर। अज्र क्या चीज़ है? उजरत, मजदूरी। तो अल्लाह क्या, ये नहीं है कि अल्लाह ने दे दिया, जिसको चाहा जितना दे दिया, ऐसी तो हम लोग बात करते हैं ना। नहीं, अल्लाह जिसको जितना चाहा दे दिया, उसकी मर्जी, सब कुछ वो उसने बनाया कि हमने अपना कानून रखा है और उस कानून से हम खुद नहीं हटेंगे। उजरत मिलती है, तुमने किया अज्र, उसकी। अब अज्र का मतलब कर लेते हैं कोई सवाब। लफ्ज़ अज्र का हमारे यहाँ यही मतलब, अज्र का मतलब है मजदूरी, उजरत। तो उनके लिए जो कुछ उन्होंने किया अज्र, लेकिन अज्रुन कबीर, बहुत बड़े स्केल का उजरत दे रहे हैं, बड़ी घटिया सी जो है वो कोई मुआवजा दे दिया। और एक वो है कि देने वाला इस दर्जे का है कि वो सोच भी नहीं सकता, जितनी उसकी जो कुछ किया था उसकी उजरत दी गई है। तो उनके लिए अज्र कबीर है, और उनके जो नुकसानात पहुंच जाते हैं उनकी गलतियों से, उससे हिफाजत का सामान ही है मग़फ़िरत। लेकिन ये वो लोग हैं कि जो इस्तिक़ामत से उस रास्ते के ऊपर चलते रहते हैं। न जब कभी नुकसान के बाद बहुत कुछ आया तो शेखियाँ बगाड़ने लगते हैं, न कभी बहुत कुछ आ जाने के बाद अगर कहीं नुकसान हो गया तो अल्लाह की रहमत से अल्लाह की न वो मायूस हुआ करते हैं और न नाशुक्री करते हैं। फ़लअल्लका तारिकुम बअद मा यूहा इलैका व ज़ाइक़ुम बिही सदरुका अन यक़ूलू लौला उन्ज़िला अलैहि कंज़ुन। बड़ी अहम आयत है, और इसके बड़े दो पहलू हैं, दोनों बहुत अजीब हैं और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो कहीं शायद अल्फाज का तर्जुमा फ़लअल्लका, शायद तुम्हारे साथ ऐसा हो कि तुम छोड़ बैठो तारिकुन बाज़मा यूहा इलैका, ये इंसानों की इस फितरत को देखने के बाद कि ये तरह तरह के इंसान हैं, अब शेखी बघार रहे, बात नहीं सुन रहे, हर चीज़ का इनकार कर रहे हैं, मिजाज ऐसा हो गया, तकब्बुर आ गया। अब कुछ समझाने गए, कहने गए तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा फ़लसफ़ा ऊंचा है, देखो कितने हम ऊपर जा रहे हैं, देवी हम पर कितनी मेहरबान है लक्ष्मी। तो यहाँ तो फिर दौलत की पूजा भी है और भी दूसरे भी फ़लसफ़े इस जगह पे पहुँच जाते हैं कि कुछ तकब्बुर ऐसा कि सुनने को तैयार नहीं होते। अब कंप्रोमाइज़ मत कर बैठना कहा, कहीं ऐसा ना हो जाए शायद कि तुम छोड़ बैठो तारिकुन बाज़मा यूहा इलैका, जो तुम्हारी तरफ वही से के जरिए भेजा गया उसमें से कुछ हिस्सा, कुछ तरह सा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। ये लोग तो बड़े डट के कह रहे हैं इस देवी की पूजा हम
कहें कि दरअसल नहीं कहें इनसे कि देवी की पूजा अच्छी नहीं है, एक अल्लाह की करो, मुनासिब नहीं है दरअसल कहना। तो ये कॉम्प्रोमाइजेज अगर हो रहे हैं उसके अंदर, दावत के अंदर पहुंचाने के, उनके मिजाजों को देखने के बाद तलवार की धार है, बड़ी अजीब बात है ये। हिकमत और इसमें फर्क क्या है? कॉम्प्रोमाइज, कि जहां हिकमत वो है कि जहां पर किसी वक्ती तौर पर नहीं टोका, इस नियत के साथ में कि इस वक्त नहीं सुन रहे, अभी जाएंगे फिर इनको कैसे समझाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकती है हिकमत। और एक ये है कि नहीं, ये तो जरा रहने दो, हम कुछ तो और तो कर ही रहे ना, अब इस पर तो ये भड़क जाएंगे। यहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कुल कह दो बिल्कुल साफ साफ। कुरान खत्म होते हुए कहा ना, या अय्युहल काफिरून, एक ही जगह कहा है, ऐ काफिरो। वो जो सुनने को किसी कीमत पर तैयार नहीं है, जिन पर हुज्जत पूरी हो चुकी है और कोई रास्ता अब नहीं बचा कि इससे आगे इन्हें बताया जाए, उनके मेंटल लेवल पर जाने के बाद सब कुछ समझाया जा चुका और नहीं मानने को तैयार है। उस वक्त ये कहा जा सकता, किसी को काफिर कहा जाता है, वरना काफिर लफ्ज़ नहीं कहा है। ए इनकार करने वालों, कह दो क्या इनकार करने वालों, तुम जिसकी बंदगी करते हो कभी नहीं करूंगा, कर ही नहीं सकता मैं। यानी बहुत दो टोक फैसला है फिर वहां। और तुम उस जगह पर हो कि तुम मानकर नहीं दोगे, तुम कभी करोगे नहीं, उसकी आगे भी नहीं करने वाले हो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं जिसको। तो फिर तुम्हारा फलसफा अपनी जगह, मेरा दीन अपनी जगह, अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये स्टेज एंड में आई है वहां से जहां पर हिकमत के साथ में सब कुछ पहुंचा दिया है, लेकिन उस हिकमत में भी कभी मुशाबिहत या कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाए कि हम उसको वेरीफाई करने लग जाए कहीं पर शिर्क को। हिकमत के इस्तेमाल करने वाले बहुत से आम लोग नहीं समझ पाते, समझते हैं कि वेरीफाई कर रहे हैं शिर्क को, लेकिन नहीं कर रहे होते। लेकिन ये यहां पर ये कहा इस बात के, अलर्ट रहे बहुत, कि अल्लाह ने कहा है कि कहीं ऐसा ना हो, शायद ऐसा हो जाए कि ऐसे हालात के अंदर तुम छोड़ बैठो वही का कुछ हिस्सा जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है, अल्लाह ने जो कुछ तुम्हारी तरफ भेजा है। और ये जो एक्सपेक्ट करते हैं तरह तरह, तो ये कहते हैं कि अगर रसूल होते ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो ये तो चमत्कार दिखाते बड़े, ये इनके हाथ में तो पता नहीं क्या क्या होता। अब ये लेकर आए हैं कि तब हम लाए हैं कुछ लेकर आए, तो तुम्हारी बात का वजन तो तब माने जब तुम्हारे पास भी इस तरह के कोई करिश्मे हो, तो चमत्कार हो तो मान लेंगे, वरना उसके बगैर तो फिर हम तो ज़ाहिरी कानून के एतबार से तो हम पूछे जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि तुम इस बात के ऊपर छोड़ बैठो और तुम्हारा सीना बहुत घुटता हो, ज़ायकुम भी सदर का, इससे यकूलू कि ये लोग तो ये कहते हैं लौला उन्दिला अलैहि कंजुन, इसको तो बड़ा अमीर होना चाहिए, इसके साथ ख़जाने होने चाहिए, बड़ा माल होना चाहिए, अल्लाह वाला है ना, तो फिर अल्लाह का इसके ऊपर ख़ास फजल हो, बड़ी पावर्स होनी चाहिए, उसकी तरफ से आया है तो कुछ शक्तियाँ उसकी भी इसके अंदर हो ना। औ जा माओ मलक, ये देवता फरिश्ते हो साथ में, देखते रहते हैं आप पिक्चरों के अंदर, वो आ जाते हैं, एपियर हो जाते हैं, देवता एपियर हो जाते हैं, ज़रा बैठ के ध्यान किया और आ गए देवता। ये इनमें मुसलमानों के उन लोगों के अंदर कि ये तो फरिश्ते साथ में चल रहे हो, और जा माओ मलक, इसके साथ फरिश्ते उतरे होते। इन्नमा अंता नज़ीर, कह दो ये सब कुछ नहीं है, मैं इस फिजिकल दुनिया में, इस मादी दुनिया में तो मैं तुम जैसा इंसान हूं, मेरी जिम्मेदारी ये है कि तुम्हें वार्निंग दे दूं। अल्लाह ने इसलिए भेजा कि मैं तुम्हें वार्निंग दे दूं बुरे अंजाम से, कि तुम गलत तरीका ना पहुंच जाओ। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन वकील, और फिर उसके बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं है, हर बात अल्लाह के हवाले कर देता हूं तुम्हें सब कुछ बता देने के बाद। यही काम था ना यहां पर हिंदुस्तान में भी, आप बता दीजिए, पहुंचा दीजिए, फिर अल्लाह के हवाले। अब किसी के सिरा हाथ नहीं आ रहा कि करेंगे क्या, अब क्या, अच्छा आप बताइए क्या करेंगे भाई, अब पूछ रहे हो, कब से कह रहे हैं कि क्या करना था, तुम्हें कुरान बताता है जिम्मेदारी क्या थी, तुम्हें गलत रास्ते से बचने के लिए वार्निंग दे देनी थी कि ये नुकसान के तुम्हारा रास्ता है, खत्म बात, जो कुछ तुम कर रहे हो तुम्हारे नुकसान का है, तुम्हारे। और उसके बाद अल्लाह को अपना वकील बना लेना, अल्लाह के हवाले सब कुछ कर देना, फिर अल्लाह समझ लेता उनसे, अगर उसके बाद कोई जिन चीज़ों को आप ज़्यादतियाँ कहते हो ज़्यादतियाँ करते तो। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन वकील, इसके अंदर
एक और बहुत अहम हिस्सा है इसी आयत के अंदर। देखिए ऐसे शुरू हुई ना, फलअल्लका, तो हो सकता है कि, तो शायद ये, तो उम्मीद की जाती है, सब माने इसके लाल्ला के। लाल्ला लफ्ज़ के माने उम्मीद की जाती है, तुमसे ये उम्मीद है कहीं है कि शायद तुम ऐसा करोगे, तो फिर शायद तुम ऐसा करो कि कुछ हिस्सा कहीं छोड़ दो। अब इसके दो पहलू हैं, कहीं ऐसा मत करने लगना इसलिए कहा गया, एक और पहलू भी है, जब अल्फाज ऐसे शुरू हो रहे कुछ हिस्सा रोक लेना, शायद तुम कुछ हिस्सा रोक लोगे और तुम्हारा सीना बहुत घुटता होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि ये कहते हैं इनके साथ खजाने नहीं, खजाने होते, फरिश्ते आए होते इनकार करने वाले। अरे फरिश्ते थे, खजाने थे, उन किताबों में है ना जो मोतबर तरीन हदीस की किताबें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ज़मीन के खजानों की कुंजियां मुझे दी गई, बुखारी की हदीस। कब के लिए दी गई? जिंदगी तो पूरी पैबंदों में गुजारी, 2 वक्त कभी पेट भर खाना नहीं खाया। कहीं इतनी दौलत होती कि सारी दुनिया को बांट देते, पूरे ज़मीन के खजाने तो सबको बांट देते, माला माल कर देते। फरमाया ज़मीन के खजानों की कुंजियां मुझे दी गई। तो ये कब के लिए दी गई हैं ज़मीन के खजानों की कुंजियां? ये बात को अभी आती है बात, गौर करने की। तो फिर शायद ऐसा करो तुम कि कुछ हिस्सा रोक लेना, वो जो तुम्हारी तरफ हमने वही किया उसका, और तुम्हारा सीना इससे बहुत घुटता होगा कि हम ये कहने की मुझे इजाज़त नहीं है। वो ये कह रहे होंगे कि खजाने नहीं है इसके साथ, तुम्हारे साथ हैं, और तुम्हारा सीना बहुत घुटता होगा और तुम नहीं ऐलान कर सकते कि हैं। और जा माऊ मलक, फरिश्ते भी है साथ में। फरिश्ते तो उनके साथ, उनके लिए भी उतरे थे जो आम साहबा थे जंग बदर में, जंग उहद में। फरिश्ते आप पर नाजिल होते हैं अगर आप वो शराइत पूरी करें। कुरान ने कहा कि तुम पर नाजिल होते हैं, तुम्हें चाहे उसका एहसास न हो कि फरिश्तों का नुज़ूल हुआ, तो फिर उनको अंबिया को होता था, यह मालूम था। कहा कि तुम्हारे साथ है फरिश्ते और तुम्हारा सीना बहुत घुटता होगा कि मैं, मना किया गया कि मन नहीं कहते कि मेरे पास खजानों की कुंजियां हैं, मेरे साथ फरिश्ते हैं। कब के लिए था फिर? मतलब ये है अहम बात है। अगर था और अगर ये सही है तो फिर ये कब के लिए था? और ये कहा गया, रोका गया था कि तब तुम कह नहीं सकते तो सीना बहुत घुटता होगा तुम्हारा कि ये इतराज कर रहे हैं, मैं बता दूं वो सब है। ये है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम महमूद जिस पर मेरे ऊपर बड़ा इतराज आते हैं, जगह जगह कौन लोग करते हैं। ये बड़े बड़े झूठ जो फैलाते, कहते हैं ये मेहदी को नहीं मानता। ये तो इसका बदला तो अल्लाह क्या मिलेगा उन्हें जो झूठ फैलाते हैं। पहले उनमें सुन्नी जो लोग अपने आप को कहते हैं सुन्नी उलमा में, कहीं इस बात के ऊपर इत्तेफाक नहीं कि मेहदी कौन, सिर्फ इतना है कि है, वरना कोई इत्तेफाक नहीं कि कौन। शिया हज़रात तो कहते हैं वो हमारे 12वें इमाम वो है इमाम मेहदी। सुन्नियों में कुछ नहीं है। हाँ, उनकी क़ुव्वतें और ताकतें और ये उनके साथ खजाने होंगे, तकसीम करेंगे सबको। ये सारी चीज़ जो बात उसको सुनने के बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें जो भी उनके साथ में आती हैं, जो इमाम मेहदी की जो भी शख्सियत हो, अल्लामा सफ़ारी नहीं कह बैठे कि ये तो नबियों को मात कर गई शख्सियत, ये हज़रत दाऊद सुलेमान से भी आगे है ख़जानों के मामले में, और दूसरी चीज़ों के मामले में बाकी सबसे आगे है। ये जो शख्सियत आ रही, इकबाल ने कहा, और वो उनके उस कलाम में से है ये शेर जो पब्लिश नहीं हुआ, जो कुछ कलाम उनका उन्होंने पब्लिकेशन के लिए नहीं दिया था। मुझको इनकार नहीं आमद मेहदी से, मगर इनकार नहीं कर रहा मैं, मगर गैर मुमकिन है कोई हो तेरा हमसर पैदा। तो हुजूर आपसे बड़े, इनसे बड़ा कौन आ जाएगा। ये उस वक्त के लिए चीज़ें थी। ये कोई अब जब सुनते तो कहते कि ये मानता है तनासुर के वो फिर आ जाएंगे। अरे है मौजूद, आ जाएंगे क्या? फिरौन भी है ना, लाश वहां रखी है, खुद फिरौन नहीं है वहां। कुरान कहता है सुबह शाम आग पर पेश किया जाता है, कुरान कह रहा है ना।
आले फिरौन को सुबह शाम, वहां तो जहन्नम की एक चिंगारी अगर पहुंच जाए, जहां लाश रखी है, तो वो पूरा म्यूजियम खत्म नहीं हो जाएगा? अरे पूरा मुल्क मिस्र खत्म हो जाएगा। और उसकी लाश रखी है, कहा था कि हम तुम्हारी लाश को बचाएंगे। तो आज तक लोग देखने के लिए जाते हैं, लेकिन असल फिरौन नहीं है वहां। तो बहुत से और लोगों की लाश खत्म हो जाती है, फिरौन के मसाले लगा के अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया था कि महफूज हो जाए। तो समंदर में इतने अरसे महफूज रहे जब तक कि वो निकाली नहीं जाए, और उसके बाद फिर उस जगह पर हो, उस इलाके के अंदर हो जहां लोगों के पास वो टेक्निक है कि इसे महफूज कर लेंगे आगे, और दुनिया देखती है। कुरान कह रहा है सुबह शाम उनको आग, उनका ठिकाना उन पर पेश किया, आग पेश की जाती है, आग पर पेश किया जाता है, और फिर आखिरत में तो ये सख्त तरीन अज़ाब में होंगे। ये कब की बात है? ये सुबह शाम वाली, आखिरत से पहले की ना। यह है आलम बरज़ख। बहुत से लोग कहते हैं आलम बरज़ख कुरान में नहीं है, दरमियान का हिस्सा। यह है आलम बरज़ख, और भी जगह पर है कुरान में, मुख्तलिफ अलग अंदाज में। अभी तो उनके साथ ये होता है, और फिर क़यामत के दिन सख्त तरीन अज़ाब में होंगे। असल अज़ाब जो होगा, जो शुरू होगा, तो है तो मौजूद, तो फिरौन भी है। अब कहाँ, किस हालत में, कैसे, किसके लिए अल्लाह ने ये सब जाने के बाद काम करते हैं। अमल का हिस्सा खत्म हो गया, अमल के हिसाब का खत्म हो गया, अमल जारी है, अच्छों के अच्छे, बुरों के बुरे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये भी सब बुखारी मुस्लिम के सहीहैन के, ये मैं देख रहा हूँ, ये मूसा जा रहे हैं, मूसा गुजर रहे हैं, हुलिया ऐसा है, रंग जरा सांवला है, बाल घुंघरियाले हैं, कद मियाना कद औसत दर्जे का। फिर हज़रत ईसा, उनका ये ईसा भी जा रहे हैं, बात को, उनका लंबा कद है, सीधे स्ट्रेट बाल हैं, जैसे पानी टपक रहा हो। हुलिया बताया, ये क्या कर रहे थे भाई वहाँ? अब आपने तो ये सुन रखा है कि एक चौथे आसमान पर है, उनको एक को कहाँ उठा लिया गया, रफा किया गया होगा, लेकिन यहाँ वहाँ क्या कर रहे थे, और बैतुल मक़दस में क्या कर रहे थे जब नमाज पढ़ाई थी? तो इस दुनिया के अंदर है ना वो, तो बैतुल मक़दस तो यहाँ से कहीं बाहर तो नहीं है। नबी की नज़रों ने देखा और उन्होंने नहीं देखा, आपने बताया सब। ये किसी जगह पर बंद नहीं है, और शयातीन भी बंद नहीं है, सिर्फ यह कि उनके अमल का हिसाब नहीं हो रहा। ये तो जंग जारी है दोनों के दरमियान, हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुल शैतान के अंदर। तो ये कहा कि अभी इसको डिस्क्लोज मत करो, तुम्हारा वो मकाम आएगा। ये नहीं कि मादी तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएंगे, लेकिन वही मकाम महमूद है, वही मकाम महदवियत है। लोग समझते हैं कोई इंसान बनकर ऐसे आ जाएगा, उनसे ज़्यादा बड़ी सलाहियतों वाला, उनसे ज़्यादा बड़ी क़ुव्वतों वाला, उनसे ज़्यादा बड़ी ताकत, सारे नबियों से ज़्यादा ताकत वाला, उसका इंतज़ार करते रहेंगे। तो अल्लाह के हुक्म से जिस शक्ल में भी जैसा हुक्म होता है, कुद्दूसी लश्कर काम करते हैं, तुम अपना काम किए जाओ। वो दौर आएगा जब इनकी फतेह होगी सबकी। जंग बदर में फतेह हुई, उसमें हिस्सा उन 1000 फरिश्तों का भी था, लेकिन उन्होंने तो किसी को नहीं मारा। 313 ये थे, 13 शहीद हो गए, और 1000 दुश्मन थे, 70 मारे गए। 1000 फरिश्ते आए थे, एक में एक मुसल्लत होता तो ये एक भी बच के नहीं भागता। ये सब भाग कैसे गए? बाकी 70, ये 70 इन्होंने मारे, 70 उन्होंने क्या किया? वो फरिश्ते, उनका काम कुछ और था, ज़हनों पे खौफ तारी करना, गलत फैसले करा देना, ये तादाद को दिखाना, बहुत से मुख्तलिफ चीज़ें उनका उसके ज़रिए। तो ये जंग जारी है दोनों के अंदर, मादी दुनिया के अंदर नहीं दखलंदाजी करते। फिर एक फतेह होगी, वो दौरे महदवियत होगा, उसमें उनका हिस्सा होगा, वो दूसरी लश्करों का। बहरहाल मैंने तो एक आयत कुरान में असल में बहुत आया था, एक आयत आई तो मैंने ये पहलू भी इस आयत का रख दिया। ये 2 पहलू हैं। हमसे कहा गया कि ऐसा नहीं हो जाए कहीं कि तुम छोड़ बैठो इस बात के ऊपर कि कहीं कोई चमत्कार तो ला नहीं रहे। ये कैसे धर्म वाले हैं, वो धार्मिक लोग तो बड़े बड़े चमत्कार दिखाते होंगे रियाजतें करने के बाद। या तो कहा नबी से भी कहा, तुम कह देना मैंने तुम्हें, मेरा काम तो सिर्फ ये कि तुम तबाही की तरफ जा रहे हो, वो तुझसे तुम्हें आगाह कर दूँ, बस। मेरा काम ये नहीं कि चमत्कार दिखाता फिरूँगा। हम यक़ूलून अफ्तराह,
ये भी कहते हैं कि गढ़ लिया है। ये तरह तरह के एतराज़। अब गढ़ लिया है में एक गढ़ना था उस दौर का कुरान के अल्फाज को कि ये खुद गढ़ लिया है, किसी ने लिखवा दिया है। इस तरह की चीज़ें थी। एक गढ़ने का इल्ज़ाम आज के दौर में भी है। किसी हजरत ने, किसी पुराने ने तो कहा नहीं, ये कहाँ से मानो निकाल कर लाए, ये कहाँ से लेकर आए, ये क्या लेकर आए। ये भी है कि गढ़ लिया है, यानी माने के एतबार से इफ्तिरा या गढ़ लेना। कुल, इनसे कहो, फातू, अच्छा लाओ बिआशरी सुवर मिसली, 10 सूरतें ला के दिखाओ, टेस्ट हो जाएगा। इसके मिसल मुफ्तरायातिन, तुम गढ़ लिया है ना, तुम भी गढ़ भी ले आओ। ये अकेला यही आदमी गढ़ सकता है, तो फिर तुम भी गढ़ सकते हो। तो इसने तो बहुत सी गढ़ ली, 114 सूरतें। तुम 10 सूरतें ले आओ गढ़कर, ये दूसरी जगहों पर नहीं, 10 सूरतें गढ़कर ले आओ। तो ये हुआ नहीं आज तक। ये चैलेंज चंद लोगों ने कबूल किया। ये पूरी तारीख के अंदर उसमें शुरू के चंद लोग थे, कुछ ने कुछ झूठे दावे किए। बहुत तफसील के साथ में मैं इससे पहले जो सूरत गुजरी है, हालांकि इस आयात कई जगह ही सूरह बकरा में भी आई थी, फातो भी सूरत मिसली बदो शहदा, जिनको दिल चाहे बुला लें, एक सूरत ले आए। बात एक सूरत की कही गई, यहाँ 10 सूरतों की कही गई। मैं तो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक सूरत किसी ने इतनी थी, वो लिख दी, कहा देखिए मैंने लिख दी सूरत वलफील वमादरा का मलफील, 3 आयतें लिख दी। तो इस वजन पे नकल करके हाथी क्या है, तुम क्या समझे क्या हाथी। उनका देखो मैं भी ले आया वैसी। ये कहा कि इतनी बड़ी तो हो सूरत को, जो सूरह बकरा यहाँ तो 285 आयत की, 286 आयत की बड़ी बड़ी सूरतें हैं, और छोटी में मानो के समंदर हैं जो छोटी हैं। लेकिन ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, इस पर कटौती करोगे तो कम से कम इतनी छोटी अगर करते हो तो 10 सूरतों के बराबर तो हो, एक सूरत ऐसी तो हो। इसलिए किसी जगह एक सूरत का है और किसी जगह उस जैसी, और कहाँ का है 10 सूरतें तुम गढ़ लाओ। इन्होंने गढ़ ली, तुम भी लाओ। बदरू मनी सता तो मिंदूनिल्लाह, ये चैलेंज हर जगह है। और अल्लाह से हटकर जितनों को चाहो अपने मददगार बुला लो। ये आज के दौर के AI को ले लो, ये चैट GPT नहीं, AI जो है आर्टिफिशियल, उसको भी ले लो साथ में, और दुनिया के जितने हेल्पर हैं सबको बुला लो और बनाकर दिखा दो। इन तुम सादिकीन, अगर अपने दावे में सच्चे हो कि ये किसी का गढ़ा हुआ है। इससे बड़ा ये चैलेंज आज तक स्टैंड कर रहा है। इससे पहले मैंने आपको बताया सूरह यूनुस की आयत नंबर 38 में बहुत तफसील से मैंने लिया था। मैं तेज़ी से गुजरूंगा उसके ऊपर, वो हिस्सा मैंने यहाँ कॉपी किया है। इसके आगे आयत नंबर 38 सूरह यूनुस की ये थी, हम यक़ूलून इफ्तरा, ये कहते हैं गढ़ लिया इसने। कुल फातू भी सूरत मिसली, एक सूरत इसके मिसल लाएँ, और वो एक सूरत छोटी छोटी 10 सूरतों के बराबर तो हो। हम जब कुरान की किसी एक मजमून को लेते हैं तो उस मजमून की सारी आयत को इकट्ठी करने के बाद असल माने निकलते हैं। वो इसके इन्ना आतना के बराबर नहीं हो। हम इसने क्या गढ़ लिया है, तो इनसे कहो कि एक इसके मिसल सूरत ले आए। वदू मन इस्तता तो मिन दुनिल्लाह इनकुन तुम सादिकीन, सच्चे हो तो, और जिन को चाहो अपने मददगारों को बुला लो। फिर उसके बाद बताया है कि क्यों नहीं कर पाओगे, ये क्यों झुटला क्यों रहे हैं, ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि अल्लाह का कलाम है। बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मिही, इनका इल्म वहाँ पहुँचा नहीं है उस लेवल के ऊपर जहाँ पर ये कायनात की चीज़ों को और बहुत सी चीज़ों को अल्लाह के इसी मिलाकर देखते कि यह बात क्या कही गई है, कितनी ज़बरदस्त। ये खाली बस उन पुराने अल्फाज पर जा रहे हैं। मैं आज के दौर की बात कर रहा हूँ। बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मिही, इनके इल्म ने इहाता नहीं किया है जो उसकी हकीकत है उसका। वलम्मा यातिहिम तावीलू, और ये इंटरप्रेट कर नहीं सकते, इनकी समझ में तावील नहीं आती। ये तावील समझना ज़रूरी है, ये लफ्ज़ी मानने से नहीं चलेगा। वहाँ हज़रत यूसुफ का अपने ख्वाब सुनाए उन्होंने कैदियों ने, तो उन्होंने कहा कि मैं बता दूंगा तावील। लफ्ज़ तावील है ख्वाब के लिए, जिसे आप ताबीर कहते हैं, यानी इसका इंटरप्रिटेशन, इसके ये सामने से देख रहे हो ये असल मतलब नहीं, इसके पीछे असल क्या है। बादशाह ने ख्वाब देखा, उसके दरबारियों ने या इल्म वाले जो वहाँ पढ़ते उन्होंने कहा ये परेशान ख्यालात हैं, इनकी तावील हम नहीं बता सकते। ताबीर नहीं, तावील कुरान जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। इंटरप्रिटेशन किया, सामने से जो नज़र आ रहा है इसके पीछे कोई और गहरे माने होंगे। उनका तुम्हारे बादशाह सलामत, आपके ख्वाब के पीछे कुछ नहीं है।
ये ऐसी परेशान ख्वाब है। हज़रत यूसुफ ने कहा, मैं वहाँ पर जो उनके साथ में रहा था उसने कहा मुझे कैद खाने तक जाने दीजिए, मैं तावील बता दूंगा। तो ये जो सामने से नजर आ रहा है उसकी और गहराई में जाने के बाद असल क्या है, इसे कहते हैं तावील। तो ये इनका इल्म ने अहाता नहीं किया, इल्म पहुंचा नहीं है, और इनकी समझ में असल इंटरप्रिटेशन नहीं आया। ये लफ्जी माने पे सिर्फ ले रहे हैं कि अल्लाह का तख्त, अल्लाह की कुर्सी, जैसे यहाँ बादशाहों का तख्त होता है, जैसे यहाँ बादशाहों की कुर्सी होती है, जैसे यहाँ पर हमारा हाथ होता है, ऐसे अल्लाह का हाथ। ये लफ्जी माने ले रहे हैं, इनकी समझ में तावील नहीं आई। ये मिसालें जो मैंने दी थी, मुसैलिमा जो ज़माने में नबूवत का दावा किया था, उसने अलकारिया तो मलकारिया वमादरा का मलकारिया, ये तो कुरान की आयत है, अलफील वमलफील वमादरा का मलफील, और उसकी लहू ज़म्मुन वबील, उसकी दुम जो है वो छोटी सी होती है, वखरतुमुन तवील, और सून बड़ी लंबी होती है। ये मुकाबले में लिख रहा था जिसने नबूवत का दावा किया था। लोग वैसे ही हंसेंगे इल्म वाले जो हैं। और मैं छोड़ रहा हूँ उसे, मैंने सब हवाले दे चुका हूँ, असल में तो वहाँ गुजर चुका है, वहाँ देखिएगा उस दर्स को। अब्दुल्ला इब्नुल मुकफ़ा, उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद यही इसी सूरह हूद के आयत नंबर 42-46 ही गेव अप। जब यहाँ पहुँचा उसने कहा नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, इस कलाम का मुकाबला मेरे बस की बात नहीं है। बशार बिन बुर्द है, अबुल आला मुअर्री, बड़ा वैसा कलाम था, बांध देता था लोगों को। इन चीज़ों को लाया गया और फिर उसकी एनालिसिस हुई है। अब फिर उसके बाद वो है जिन्होंने अपने मज़ाहिब अच्छे खासे चला दिए, वो तो फेल हो गया उस दौर का मुसैलिमा। बाउल्ला तो उन्होंने कहा हमारे ऊपर अल्लाह का कलाम नाजिल होता है। ये ईरान के अंदर थे, ये अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये अभी मुश्किल से अभी जो है ये 300 साल की 400 साल की बात। बाउल्ला उन्होंने जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह उनका थोड़ा मुख्तलिफ होना चाहिए, बिस्मिल्लाहिल हाकिम अला मा काना वमा यकून, ऐसे शुरू किया है उन्होंने। तो लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो कलाम है, उसे सुनने पढ़ने के बाद मालूम होता है कि कोई मुकाबला ही नहीं है कुरान करीम का। उनका एक एक आयत कितनी डेप्थ में जाके क्या क्या कह रही है, और एक एक आयत 6-6 जगह पर फिट हो रही है और 6-6 तरह के माने दे रही है। वो चीज़ें नहीं, वो नहीं आ सकता। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत फसीह व बलीग और अरबी के अंदर कोई शेर हो जाएंगे, और वो शेर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे होंगे कि वाकई भाई बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनके अंदर वो गहराई के मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ अलग अलग उनकी परत दस परत और माने उसमें से आते हो, ये नहीं मिलेगा। और फिर इनकी मिसालें मैंने दी थी इनके कलाम की, और इनके कलाम के बाद फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, उन्होंने दावा किया कि मेरे ऊपर वही नादिल होती है। दर नमूना देख लीजिए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के उसका, कुछ तो उन्होंने वही निकालनी कुरान की आयत की मेरे ऊपर भी नादिल हुई, और फिर कुछ उससे मिलती जुलती जो है वो एक एक लफ्ज़ चेंज करके कुरान की आयतों को लिख दिया कि ये मेरे ऊपर नादिल हुई, ये उनके ऊपर नादिल हुआ। इन्ना अंज़लनाहु क़रीबन मिनल क़ादियान, अल्लाह ने उसे इनको ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को क़ादियान के करीब नादिल किया, ये बनाई उन्होंने आयत। ये इस तरह की आयत थी, वो कुरान के मुकाबले में मैंने तफसील सारी रखी थी। फिर शेक्सपियर, लोग कहते हैं साहब शेक्सपियर का कलाम हमें कुछ बनाने की ज़रूरत कहाँ है, आप कंपेयर कर लो, इस तरह के और 10 नाम ले सकते हैं। तो मैंने एक मिसाल दी थी कि शेक्सपियर के ऊपर जिन्होंने वाकई बहुत काम किया है, उन्होंने कहा कि शेक्सपियर के उस कलाम की तारीफ़ की जाती है जो वाकई बहुत बड़ा है, अजीम है, ज़बरदस्त है, लेकिन हर अजीम ज़बरदस्त कलाम लिखने वाले की बात चीज़ें वो भी उसने वो लिखी होती हैं जो बिल्कुल बोमल होती हैं, वो बिल्कुल बोगस होती हैं, ये कोई मान ही नहीं सकता कि ये भी शेक्सपियर ने लिख दी। मैंने मिसालें दी थी गालिब के कुछ अशार की, मीर के कुछ अशार की, वो बहुत बड़े हैं अपने उस कलाम की वजह से कि जो बड़े ऊंचे शेर हैं, जो ऊंचे माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी फजूल चीज़ें भी लिखी, भरा पड़ा है कलाम उसके अंदर, उसके हवाले नहीं दिए जाते, वो लोग याद नहीं करते। तो यही बात तो शेक्सपियर के यहाँ भी है। कुरान की तो हर आयत का एक एक आयत चुनी हुई है, हर एक आयत है, हर एक ऐसी है कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये इसलिए किसी भी कलाम को नहीं लाया जा सकता उसके मुकाबले में। और एक ये जो मुर्तद है उसने जो कुछ कहा था, तफसीलात मैंने रखी थी, इस तरह की बातें कि ये तो बिल्कुल ही सीरियसली लेने की नहीं है, जिस तरह की बातें करते हैं कि मैंने देखो ये आयत बना दी, एक कुरान कहता है, और ये आयत जो है ये इसके अंदर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। तफसील जानना हो तो पिछला दर्स देखिएगा, इससे मुताल्लिक़ यहाँ पर मैं उसको नहीं रख रहा। हम आगे बढ़ रहे हैं। फ़इल्लम यस्तजीबू लकुम, और फिर अगर ये
उसके जवाब में लाए नहीं कुछ। अरे आज बैठे ना सब इस अपने सारे एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बैठ जाएं, जिसे कह रहे हैं दुनिया की सबसे ज्यादा ऐसी चीज है कि कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उसको लेकर बैठ जाए, ले आए कलाम बनाकर। तो ये चैलेंज तो मौजूद है। वो सब बोगस थे जिन्होंने कुछ कोशिशें की, चंद थे तारीख में। तुम अब दिखा दो इतनी मॉडर्न दुनिया के अंदर, जिसके अंदर तुम बोलते एक जबान में हो, आता किसी दूसरी जबान में है, उस जबान में दुनिया में क्या क्या कहा गया था, उसके अंदर ग्रामर क्या हो, ये सारी चीजें जो सोचकर और खट से कोई कुछ आपको दे देता है, उसे ले लो और लेने के बाद लाओ तो फिर बैठकर बात हो गई, तुम्हारा कलाम क्या है और कुरान क्या है। ये तो मुझ जैसा हकीर कोई ऐसा एक आदमी बैठ के बात कर लेगा, वो लेकर आए तो कि कुरान में क्या है और तुम जो लाए हो इसके अंदर क्या है। तो कहा कि फ़इल्लम यस्तजीबू लकुम, लेकिन अगर तुम्हारा जवाब नहीं दें, चुप हो जाएं, लेकर नहीं आए, खाली कहते रहे नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं है, फ़अलमू तो सुन लो, जान लो इस बात को, अन्नमा उन्दिला बिइल्मिल्लाह, तो वो नहीं ला पा रहे ना, तो अब तुम जान लो इस बात को कि ये नादिल किया गया है अल्लाह के इल्म के साथ में। वल्ला इलाहा इल्लाहु, ये बुनियाद है, इसलिए कि उसके मुकाबले में कोई पावरफुल नहीं है, उस जैसा किसी के पास कानून नहीं है, उसके अलावा किसी के आगे झुकना नहीं है, ये उसका सारा जिस्ट है। फ़हल अंतुम मुस्लिमून, तो फिर कहो कि नहीं ला पा रहे हो ना, तो सरेंडर क्यों नहीं करते? ना करें, लेकिन तुम्हारे पास से तो हुज्जत पूरी हो। मन काना युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ि इलैहिम अमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। ये जो कोई कुरान की बात हो चुकी, अब यही होता है कि लोग अपनी दुनिया के अंदर लगे हुए हैं, ये दुनिया रोकती है, पाँव पकड़ती है। सूरह तौबा में कहा ना कि ए ईमान लाने वालों या अल्लज़ीना आमनू मा लकुम, क्या हो गया, इज़ा क़ीला लकुम फ़िरू फ़ी सबिलिल्लाह, जब तुमसे कहा जाता है निकलो अल्लाह के रास्ते में, फ़ी सबिलिल्लाह साक़लतुम इलल अर्ज़, ये ज़मीन पाँव पकड़ लेती जैसे तुम्हारे। और रज़ीतुम बिल हयाति दुनिया मिनल आखिरा, आखिरत के कंपैरिजन में इस दुनिया की ज़िंदगी को पसंद कर लिया है क्या? ये है सारी प्रॉब्लम। कहा कि जिसने दुनिया की ज़िंदगी का इरादा कर लिया, यानी वही उसके लिए प्राइम रही, वो उसके लिए पहली प्रायोरिटी रही, मना नहीं किया दुनिया को। कहा ये तो तुम्हारे लिए है, अल्लाह की नेमतें हैं, बहुत आया है कुरान के अंदर, इसे बचने को नहीं कहा है। लेकिन जिसने इरादा कर लिया, कि मतलब जिसने इसको पहली प्रायोरिटी बना लिया कि भाई ये सब है, इसके बाद कुछ होगा तो कोई दीन का भी करूंगा मैं, लेकिन इसका तो मुझे पहले ख्याल रखना है, दुनिया का। मन काना युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा, और उसकी जीनत, नुवफ़्फ़ि इलैहिम, हम दे देंगे। तो फिर वो सारे फैसले उसी रोशनी में करेगा ना, जितने फैसले अपने करेगा कि ये कैसे मिले, फैसले करेगा, मेहनतें करेगा, दे देंगे। नुवफ़्फ़ि इलैहिम अमालहुम, तो उनके अमाल जो है, उनके अमल का बदला यहाँ मिल जाएगा उन्हें। वहुम फ़ीहा ला युबख़सून, और अल्लाह के कानून जो है वो नुकसान नहीं देता किसी को, जब उसके मुताबिक सही फैसले किए तो उनको ये फ़ायदा भी यहाँ पर मिल जाएगा इस दुनिया के अंदर। उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आखिरति इल्ला अन्नार, लेकिन फिर लॉन्ग टर्म गेंस, तवील मुद्दती, आगे जाने के बाद, मुस्तक़बिल में और इस दुनिया से जाने के बाद भी, ये दोनों हिस्से आखिरत के हैं, वहाँ पर उनके लिए सिर्फ आग है। वहाबित मा सनऊ फ़ीहा, जो इतनी एफर्ट्स करते रहे, सनऊ यानी जिन्हें गढ़ा था, बनाया था, वो सब हबिता, बेकार हो जाएगा, किसी काम नहीं आएगा। यानी यहाँ इस दुनिया के अंदर भी लॉन्ग टर्म, उसके अंदर वो जितना बड़े बड़े जो प्लान बनाए थे और जो इम्प्लीमेंट किए थे वो किसी काम नहीं आएंगे। मा सनऊ फ़ीहा व बातिलुम मा कानू यामलून, और जो कुछ भी करते रहते सब ज़ाय हो जाएगा, बातिल हो जाएगा, सारी एफर्ट्स ख़त्म हो जाएंगी। आयत नंबर 16 तक हम आए, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आयत नंबर 17 से फिर दोबारा शुरू करेंगे। 16 पर सूरह हूद की आज का दर्स पूरा हुआ। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।